अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि सोशल साइकोलॉजी का है। व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड आइडेंटिटी थ्योरी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल साइकोलॉजी है क्या। सबसे पहले कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है, जिसको हम साइंस के तरीक़ों के मुताबिक डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं या डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी क्या है कि सोशल साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट, इन्फ्लुएंस एंड रिलेट टू वन अनदर। इसकी सबसे जो इजी डेफिनेशन है वो यही है कि सोशल साइकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल का रिलेशन चेक या उसका इन्फ्लुएंस चेक कर रहे होते हैं कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर, या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर क्या इन्फ्लुएंस है, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इन्फ्लुएंस एक दूसरे को कैसे कर रहे होते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। 17वीं सदी या इससे भी पहले अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल, के इंसान एक समाजी हैवान है। इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि जो अकेला रह सकता है मतलब वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरे बंदे पे ज़रूर डिपेंड करना पड़ता है, चाहे किसी भी वे में। हाँ, कोई घर में अकेला रहे कुछ अर्से तक, ये एक आम सी बात है, मतलब हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ यही है कि एक इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता। उससे अपने साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरे ग्रोह की या ग्रुप की ज़रूरत होती है। कभी भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। सोशल साइकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस चेक कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल पर एक ग्रुप का या फिर बहुत सारे ग्रुप्स का क्या उस पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है कि मुतासिर हो जाना किसी चीज़ से। जैसे इसकी एक इजी सी एग्जांपल दूं कि इंसान एक दूसरे से इन्फ्लुएंस कैसे होता है। अब इसकी इजी सी एग्जांपल यही है, आप डेली टीवी देखते हो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमर्शियल्स आ रही होती हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ कि आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम है और उसके लिए आपने एक कमर्शियल देखी जो क्रीम की आ रही थी, बहुत अच्छी। आपने देखा एक मॉडल है जी, बड़ा अच्छा उसका फेस फलां उसने लगाया और फलां अच्छा हो गया। अब फिर क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, आपको लगा शायद मुझे यूज़ करनी चाहिए, मे बी मेरे फेस पे भी ना ये सूट कर जाए। फिर आप क्या करते हो, जाके ले आते हो, चाहे वो 1000 की है, 2000 की है, 3000 की है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो कि वो चीज़ वहाँ से लेकर आते हो। उसका क्या होता है, आप इन्फ्लुएंस हो कि आपने वो चीज़ ले ली। कमर्शियल्स क्या करी होती हैं, कमर्शियल्स आपको इम्प्रेस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए दी जाती हैं ताकि आप वो चीज़ ख़रीद सको। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इन्फ्लुएंस हो गए, उस चीज़ से ले आए। अब हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सूटेबल ना हो, लेकिन आपने पैसे लगाए अपने, मतलब ये इन्फ्लुएंस है कि जब हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। बहुत छोटा सा है इसका, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अदरवाइज़ इसके नोट्स यही हैं कि इनके नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, परेशान नहीं होना। बस ये समझ लो कि जो डेली आप लोगों को ऑडियो सुनोगे लेक्चर, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या क्या सुना। बाकी सोशल साइकोलॉजी की जो आउटलाइन है वो बहुत इजी है और कुछ चैप्टर उसमें स्किप करने हैं जो कि हमारे उसमें नहीं पढ़ाने। ये पुरानी आउटलाइन है, उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन वो हमारे पेपर में ऐड नहीं होंगे। अब इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वही दोबारा बात अरिस्टोटल से स्टार्ट हुई थी। अरिस्टोटल ने ही कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। फिर बाद में दोबारा इस पर रूसो ने काम किया, लॉक ने काम किया, कॉम ने काम किया, लेकिन हर एक की बात वही थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, के इंसान समाजी हैवान है, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड लाजमी करना पड़ता है। और उन्होंने कुछ इसकी बुक्स लिखी, कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बुक्स लिखी। वो बुक्स के नाम और वो जो डेट्स वगैरह हैं वो सारी लिखी हुई हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी। बहरहाल ये इतना इजी सा है कि अरिस्टोटल से स्टार्ट हुई, बाद में लॉक ने, कॉम ने, रोसो ने इस पर वही काम किया। उनके भी दोबारा वही के वही व्यूज़ थे जो अरिस्टोटल के थे या अरस्तू के थे कि इंसान कभी भी अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। नेक्स्ट इस पे आते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी मतलब एक पर्सन की आइडेंटिटी। सोसाइटी में जब हम सोशलाइजेशन में होते हैं, सोसाइटी में वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें एक एज अ इंडिविजुअल हम चाहते हैं कि हमारी एक पहचान बने। ठीक है, जैसे एक क्लास होगी, अब मुझे पता है 4th सेमेस्टर आपका एक क्लास है, लेकिन आपको हो गए कि जो हमारे टीचर हैं वो हम लोगों को इंडिविजुअली भी जाने, हम इंडिविजुअली एक एक बंदे का क्या नाम है। तो ये क्या है,
कि आइडेंटिटी हम लोग शो करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में रहकर, लेकिन जब बस बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ काम कर रहे होते हैं तब इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लोग आपसे पूछेंगे व्हाट इज़, आप पहले आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे आप कहाँ से हैं। तो ये क्या हो गया, एक आपकी सोशल आइडेंटिटी होगी कि आप पाकिस्तानी हो। अब यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी क्या शो कर रहे हो कि आप पाकिस्तानी हो, जिसमें आप बता रहे हो कि एक ग्रुप की आइडेंटिटी आप शो कर रहे हो। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जी ग्रुप क्या होता है या ग्रुप्स की टाइप्स क्या हैं। ग्रुप होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो उसको ग्रुप कहते हैं। अब वो किसी भी वे में डिपेंड हो, जैसे डिफरेंट किस्म के क्लब ग्रुप हो गए, कोई स्पोर्ट्स ग्रुप हो गए, कोई आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हो गए, तो आप सारे मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हो, तो ये ग्रुप्स हैं। अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें है इनर ग्रुप, आउटर ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। इनर ग्रुप क्या होता है, इनर ग्रुप आपके पूरे अपनी सोसाइटी के अंदर या समझ लें कि एक मुल्क के अंदर आपका जो एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है वो आपका इनर ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ग्रुप्स हैं और आप इनर ग्रुप बना लेते हो। एक बड़ा ग्रुप था, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ कि आप कहीं पर गए हो, एक बड़ा ग्रुप था कि आप बहुत सारे पाकिस्तानी थे, फिर आप उसमें से डीजी खान के लोग अलग हो जाते हो, तो ये आपका इनर ग्रुप हो गया छोटा सा। नेक्स्ट हो गया आउटर ग्रुप। आउटर ग्रुप जो आपकी सोसाइटी के अंदर कल्चर के मुताबिक नहीं होते, वो क्या चीज़ है, वो आउटर ग्रुप है जो आप लोगों से थोड़ा सा हट के होता है, उनका कल्चर उनके ट्रेडिशंस जो हैं वो हट के होती हैं, वो आउटर ग्रुप होता है। फार्मल ग्रुप क्या होता है, फार्मल ग्रुप होता है कि आप किसी काम को करने के लिए, कोई ऐसा काम या ऐसी ड्यूटी करने के लिए जब आप एक फॉर्मली तौर पर बहुत सारे रूल्स के तहत जब आप इकट्ठे हो जाते हो, तो ये आपका क्या होता है, फार्मल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास एक फार्मल ग्रुप है कि आप एक क्लास में बैठते हो, आपके वहाँ पर उस टाइम आपके बेनिफिट्स क्या हैं, उस टाइम आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आप जो करने के लिए बैठते हो वो आपका फार्मल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास। नेक्स्ट इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें आपके जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ होती हैं ना वो सेम हो सकती हैं, आपका मेंटल लेवल सेम हो सकता है, सेम होता भी है इसमें ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोस्तों का ग्रुप है, ये इनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब आप बैठो, आप कोई काम करो ना करो, कोई ड्यूटी दो ना दो, मतलब वैसे तो दोस्तों में ऐसी कोई ड्यूटी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने एक दूसरे के काम कोई जिम्मे लगाया, आपने नहीं किया, तो देन कोई इस पे आपको कोई पनिश नहीं हो सकती, क्योंकि आपका एक छोटा सा इनफॉर्मल ग्रुप है। तो ये नेक्स्ट उसके बाद उस पर आ जाते हैं कि सोशल आइडेंटिटी। जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो आपको एक सोशल आइडेंटिटी चाहिए होती है, आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी कायम रहे, एज इंडिविजुअली एज अ सोशली आप उस ग्रुप में आप सबसे ऊपर रहें, आप अपनी आइडेंटिटी को शो करते हो। जैसे घर में आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप अपना नेम बताते हो, कुछ लोग पूछते हैं जी आप बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। आप किसी भी जगह पे जाओ, जब आप ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं जहाँ से आपको कुछ चीज़ें शो हो रही होती हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। जब हम लोग क्लास में होते हैं या कहीं पर जाते हैं तो हमारी यही आइडेंटिटी होती है। जब हमसे कोई पूछता है अच्छा जी कहाँ से आए हो, किस जगह से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये भी हमारी सोशल आइडेंटिटी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कुछ। और ये जो हमारी सारी हमारा नेम हो गया, हमारी क्लास हो गई, क्लास होने का मतलब कह रही हूँ कि अपर मिडिल लोअर क्लास, इस किस्म का जो तबका होता है वो भी हमारी एक सोशल आइडेंटिटी है जिसको हम उसके मुताबिक शो कर रहे होते हैं। आई थिंक कि इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सोशल कॉग्निशन पे दूंगी, और उस पर मेरे पास इस टाइम ये जो बुक है इसमें बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है, थोड़ा मिसिंग भी होता है। अगर आप चाहते हो कि इसमें से मैं आपको पिक्स बना के सेंड कर दूं तो मुझे बता दें, मैं ये पिक्स सेंड कर दूंगी। अदरवाइज़ जो इसके पहले नोट्स बने हुए हैं आपके सीनियर्स के पास भी हैं, वो क्योंकि मेरे कॉलेज रह गए हैं, तो अगर वो कहोगे तो फिर बाद में वो दे दूंगी। अगर ये कहना है तो इसका भी, इनके भी पिक्स सेंड कर दूंगी, ये फिर मुझे बता दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो, और अगर ये तरीका नहीं समझ आ रहा तो कोई और तरीका फिर इसको अडॉप्ट करें ताकि आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ आ जाए। अगर ये तरीका समझ आता है तो फिर डेली मैं लेक्चर ऐसे ही दिया करूँगी। ओके जी बेटा, मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।